पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने शब्द भेद देखे थे, शब्द कैसे कहते हैं और शब्दों के वर्गीकरण देखे थे। शब्दों के वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है: उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। तो आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला, तत्सम। तत्सम का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् और सम। तो तत् का मतलब क्या होता है? उसके। सम का मतलब क्या होता है? समान। उसके इसका अर्थ क्या होगा? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, वायु, माता, प्रकाश, सूर्य, पत्र इत्यादि। ठीक है। दूसरा है तद्भव। दूसरा तद्भव। तत् जोड़ भव। तत् का मतलब क्या होता है? उससे। भव का मतलब क्या होता है? होना। इसका तद्भव का अर्थ क्या होगा? उससे होना। किससे होना? संस्कृत शब्दों से विकृत या परिवर्तित होकर बने शब्द को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाते हैं। या फिर इस भाषा में समझिए, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। संस्कृत से गुजर के क्या बना? प्राकृतिक बना। प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश बना। अपभ्रंश बनने के बाद पुरानी हिंदी से आज आधुनिक हिंदी बने हैं। ठीक है। जैसे उज्ज्वल शब्द को ले लीजिए। उज्ज्वल का प्राकृतिक रूप क्या है? उज्ज्वल। हिंदी उजला। संस्कृत का क्या है? कर्पूर का संस्कृत रूप क्या है? कर्पूर। इसका प्राकृतिक रूप है कपूर। हिंदी क्या है? कपूर। हाथ का लीजिए। हाथ का संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्त। प्रकृति में हथ और हिंदी में हाथ। ठीक है। अब तीसरा होता है देशज या देशी। क्या होगा? देश जोड़ जो, यानी देश में जो जन्मा उसको क्या कहा जाता है? देशज या देशी। ठीक है। या ऐसे शब्दों में समझिए, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित होगी, उसे क्या कहा जाता है? देशज या देशी शब्द कहा जाता है। जैसे थैला, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग इत्यादि। ये सब क्या है? देशज शब्द है। ये हमारे देश में जन्मा हुआ, हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में जन्मा हुआ है शब्द है, उसको क्या कहा जाता है? देशज या देशी। चौथा क्या है? विदेशी या आगत। विदेश का क्या होता है? विदेश जो यानी विदेश में जो जन्मा है उसको क्या कहा जाता है? विदेशी या विदेशज। आगत का मतलब होता है आया हुआ। कहाँ से आया हुआ? विदेश से आया हुआ। ठीक है। दूसरे देश की भाषा से आए हुए शब्द क्या कहलाता है? विदेशज शब्द कहलाता है। ठीक है। विदेशज शब्दों में से कुछ शब्दों को क्या किया गया है? जो कहते हैं अपना लिया गया है हिंदी में। जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट और कुछ को क्या किया है? हिंदीकरण या तद्भवीकरण करके हिंदी में अपनाया गया है। जैसे ऑफिसर का हिंदीकरण करके क्या बना दिया? ऑफिसर। लैंटर्न का हिंदी करके क्या बना दिया? लालटेन। हॉस्पिटल का हिंदीकरण करके अस्पताल बना दिया। कैप्टन का कप्तान बना दिया। गोडाउन को गोदाम बना दिया। जनवरी का जनवरी बना दिया। इत्यादि बहुत ऐसे शब्द हैं जिसको क्या कर दिया गया है? हिंदीकरण करके हिंदी में अपना लिया गया है। ठीक है।
जैसे हिंदी में विदेशज शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी फारसी। ये जो हम लोग हिंदी में अरबी फारसी शब्द को अपनाए हैं, ये अरबी फारसी का प्रभाव हमारे हिंदी पे कैसे पड़ा? जो मुस्लिम शासक भारत में शासन किए थे, वो लोग अपनी भाषा, कौन से उन लोग का भाषा था? अरबी और फारसी। उसी के प्रभाव से हमारे हिंदी में अरबी फारसी का भी प्रभाव पड़ा है। दूसरा है यूरोपीय कंपनियों के आगमन और ब्रिटिश शासन के प्रभाव से बहुत यूरोपीय भाषा जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चाइनीज, डच, ये सब भाषाओं का प्रभाव भी किस पे पड़ा है? हिंदी में अपनाया गया है ऐसा भाषा को भी। ठीक है, कुछ अधिक प्रचलित जो विदेशी शब्द है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अरबी का शब्द है अजब, जिसको हिंदी में अपनाया गया है। अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, अशर, आखिर, आदमी, औरत, औसत, हुक्म, नतीजा, दुनिया, मदद, एहसान, मौसम, शराब इत्यादि। बहुत सारा ऐसा शब्द है जो अरबी शब्द है, इसको हम लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा रूप में प्रयोग करते हैं। और दूसरा है फारसी। फारसी में है आबद, आराम, आमदनी, दफ्तर, दवा, शादी, याद, चादर, मजदूर, खामोश, खुदा, कारीगर, किशमिश, खुराक, पाजामा इत्यादि शब्द क्या है? और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो फारसी हैं, जिसको हिंदी में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी है। कुछ अंग्रेजी विदेशी शब्द है। अपील, कोर्ट, कॉपी, पेंसिल, कॉलेज, ऑफिस, स्टेशन, ऑपरेशन, डॉक्टर, ब्लाउज, कप, प्लेट, बिस्कुट, पार्सल, टिकट, इंजन इत्यादि। ठीक है, अब पुर्तगाली शब्द देख लेते हैं। पुर्तगाली में आता है अन्नास, अलमारी, आलपीन, आया, स्त्री, काजू, कमीज, पादरी, संतरा, पपीता, तौलिया, चाबी, नीलाम, फीता, इस्पात इत्यादि शब्द कौन सी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के। ठीक है, कुछ कम प्रचलित विदेशी शब्द हैं जैसे ऑमलेट, कारतूस, अंग्रेज, कर्फ्यू, ये कहाँ की है? फ्रेंच। ये फ्रांसीसी प्रभाव के कारण ये शब्द जो है हिंदी में आया है। ऐसे डच का भाषा है, जैसे बम, तुरूप इत्यादि। चाइनीज भाषा है चाय, जो हम लोग बहुत पीते हैं, चाय पत्ती का उपयोग करते हैं। लीची बहुत खाते हैं। चीकू, चीनी, ये सब कहाँ की भाषा है? चीन की। ठीक है, तो पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द से कहते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेल कौन सी भाषा की है? अंग्रेजी की। और गाड़ी कहाँ की है? हिंदी की। दोनों से मिलकर कौन सा भाषा, नया भाषा बना है? रेलगाड़ी। इसी को क्या कहा जाता है? संकर शब्द। ठीक है, दूसरा है छाया कौन सी भाषा की शब्द है? संस्कृत की। और दार फारसी की। दोनों मिलके क्या बना है? छायादार। ये छायादार कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। रफू फारसी, चक्कर हिंदी। दोनों मिलके क्या बना है? रफू चक्कर। ये रफू चक्कर कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। शील अंग्रेजी प्लस बंद फारसी, दोनों मिलके क्या बना है? शीलबंद। ये संकर शब्द है।